और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि प्रधान जी हैं, अगर इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ, ये लोग मान लो कि कैसे भी कैसे करके छूट के चले आए, तो आगे चल के प्रधान से भी बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। इसमें क्या आपको लगता है? देखिए बात तो आप बहुत तो सही बोल रहे हैं कि कल को हो सकता है बेल पे आ जाए। हाँ। अपना कानून तो भाई लचीला है ही है। तमाम ऐसे अपराधी हैं जो आज भी बड़े कुख्यात अपराधी हैं, बेल पे अभी भी छूट के जीत रहे हैं। मुझे कहता है एमपी एमएलए भी आज हैं, आप खुद ही जानते होंगे पत्रकार महोदय। और दूसरी बात आपने कहा कि कल वो अगर आता है तो प्रधान के ऊपर या फिर कहें कि अनुराग यादव के परिवार के ऊपर फिर खतरा मंडरा सकता है। तो मेरा तो यही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए, तत्काल प्रभाव से ऐसे मौका ही ना दिया जाए कि ये ऐसा कुकृत्य किया गया है कि इस पे मुझे लगता है कि अगर बेल भी मांग की जाए तो उसको खारिज हो जानी चाहिए। बेल तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बेल मिल गया तो प्रधान के लिए भी दिक्कत हो जाएगा और जो अनुराग यादव के परिवारजन हैं उनको भी अभी भी उनको धमकी आ रही है। अरे ये निकम्मे लोग हैं प्रशासन के लोग, बताओ मतलब जहां उनको नापना चाहिए, जहां मुजरिम है, जहां हत्यारा है, जहां पे ये घटनाएं कारित हुई, जहां पे बुलडोजर चलवाना है, जहां पे कानूनी कार्रवाई करनी है, वहां पे ये नहीं कर रहे हैं। अब बताओ पूरा गांव नाप रहे हो आप यार। यही वहां से जो भी राजस्व विभाग के जो भी टीम के अधिकारी आए थे उनका कहना था कि पूरा गांव मापेगा। तो प्रधान जी जो है बहुत क्रोधित हो गए, बोले कि अगर आप पूरा गांव मापेंगे तो क्या पूरे गांव पर बुलडोजर चलेगा? हाँ तो इसीलिए तो नाप रहे थे पूरे गांव पे बुलडोजर चलवाने। बताओ किसी की हत्या हो गई है, तत्काल प्रभाव से उस पीड़ित परिवार को सांत्वना देना है, आपको कहीं ना कहीं उन मुजरिमों को पकड़ना है और अवैध तरीके से जो जमीनी विवाद के चलते अभी आप बता रहे थे लगभग 40 वर्षों का वो विवाद था, उस 40 वर्षों के विवाद पे कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाने का काम आप वहां पे करने गए हैं। तो आप पूरा जो है गांव ही नाप रहे हैं, अब पूरे गांव पे जो है बुलडोजर चलवाने कर। यही काम मुझे लगता है कि प्रशासनिक लोग अगर सख्त होते तो आज अनुराग यादव के साथ जो ये धड़ को अलग कर दिया गया तलवार के दम पे, वो आज नहीं होता जनाब। ये वही प्रशासनिक लोग हैं, यही सत्ता में बैठे चापलूस घूसखोर लोग हैं। इन्हीं घूसखोरों की वजह से, इन्हीं चापलूस लोगों की वजह से आज अनुराग यादव की कहीं ना कहीं एक माँ का एक चिराग बुझ गया, एक भाई का इकलौता चिराग, कहें कि एक बहन का उसको जो कलाई होती है कहीं ना कहीं सूनी हो गई है, जो की आस रहती है कि मेरी भी रक्षा सुरक्षा के लिए मेरा एक भाई है। सोचो उसके परिवार पे इकलौता एक पिता पे क्या हो, दर दर भटक रहा है, पिता रो रहा है, उसका बुरा हाल है। इन लोगों को चाहिए कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें और उन दरिंदों को ऊपर जितनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है उतनी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करें। लेकिन ये लोग सत्ता में बैठे घूसखोर लोग क्या कर रहे हैं, पूरे गांव को नाप रहे हैं यार। ऐसा मामला हो चुका है, उसको आप नापिए। उसका घर ऐसा बताया जा रहा है, राजस्व विभाग की खुद टीम बताती है कि जो है अवैध निर्माण में, तो उस पर बुलडोजर चलवाइए ना, काहे को पूरा गांव नाप रहे हैं आप। ऐसा जो है लग रहा है कहीं ऐसा नहीं कि लीपापोती करने की जो है कोशिश किया जा रहा है। लीपापोती साहब 40 सालों से चल रहा है, 40 सालों से लीपापोती ही चल रहा है, जो आज जो है इतनी दर्दनाक घटनाएं घट गई। और अगर लीपापोती न करते तो मुझे लगता है कि आज घटनाएं न कारित होती। और वहां पर यह भी सवाल उठाया गया, जैसे राजस्व विभाग की टीम गठित होकर अभी माप पैमाइश पूरा काम कर रही है, अगर यही चीज जो है पहले अगर कर लिए होते तो इस तरह की घटना न हो। वही तो घूसखोर लोग हैं यार, सत्ता में बैठे दलाल लोग हैं, कभी उनसे पैसा लेते कभी उनसे। ये तो मैं नहीं कहता कि वो पीड़ित परिवार खुद ही कह रहा है भैया, खुद कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि जो है पैसा लेकर के ऐसे उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई बार बार वो एप्लीकेशन देता रहा, उसका अनुराग का पिता बता रहा है, कोई सुनवाई नहीं। ऐसे बताया गया लगभग कई जो है एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन उससे कोई जो है ठोस कदम नहीं उठाया गया। अगर कोई ठोस कदम उठाया गया होता तो इस तरह जो है इस तरीके से घटनाएं कारित न होती। मैं आपको चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहूंगा, अभी भी प्रशासनिक लोग अगर कुछ शर्म हया बची हुई हो तो लीपापोती कम और जो वैधानिक और संवैधानिक कानूनी कार्रवाई जो होनी चाहिए वो अनुराग यादव केस में करें। और मैं वो बाबा मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, लंबी चौड़ी बातें तो जरूर करते हैं कि अपराधी पलायन कर गए हैं, कहां चले गए हैं, भैया लिस्ट तो जारी करो यार, कहां नहीं लिस्ट जारी करते। अपराधी पलायन कर गए, अपराधी अगर पलायन कर गए तो अनुराग यादव के साथ ये घटनाएं क्यों कारित हुई? देख रहा हूं उसके पास कई तलवार चाकू भाले तो क्या क्या निकल रहे हैं। 4 तलवार
सोचो ग्रेनाइड बम सोचो उसके घर से घर के इतना अंदर से कहीं ना बरामद हुआ कहीं है। बड़ा कुख्यात अपराधी रहा हो। आप बताते हैं अपराधी पलायन कर गए, कहाँ चले गए अपराधी? योगी जी काहे लिस्ट नहीं जारी करते भाई? इतना कहीं ना कहीं ये सत्ता में बैठे लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। इनकी नाकामयाबी के कारण सत्ता में बैठे लोगों को नाकामयाबी, लॉ एंड ऑर्डर जिस तरीके से दाद देते हैं बाबा मुख्यमंत्री, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से ध्वस्त है। इस ध्वस्त के कारण इस तरीके से घटनाएं कारित हुई है। मैं इस घटना की आपके चैनल के माध्यम से निंदा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो घटनाएं इस तरीके से अब कारित हो रही हैं, आने वाले दिनों में इस तरीके से घटनाएं कारित ना हुए, शासन सत्ता सरकार इस पर कठोर से कठोर कानून बनाकर कहीं ना कहीं उन दरिंदों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, जिससे कि दोबारा ऐसी घटनाएं कारित करने से पहले एक बार नहीं कई हजार बार सोचे। और जब कल जो है राजस्व विभाग की टीम जो है वहां माप रही थी तो प्रधान इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए कि अगर आप जो है अभी इस समय पूरे गांव को मापेंगे तो गांव वाले हमारे ऊपर नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे कि तो प्रधान जी राजस्व विभाग की टीम को बुला करके पूरे गांव को मपा रहे हैं, यानी पूरे गांव पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं। तो इस जो है राजस्व विभाग की तरफ से ये भी बयान आया कि हम जो है चौहद्दी जो है तय कर रहे हैं, बिंदु तय कर रहे हैं, उसे तय करके उसके बाद जो हमें पता चलेगा कि कहाँ कितनी जमीन है। और ये भी राजस्व विभाग जो टीम थी उनका ये भी बयान था कि हम लोग जो है अपने सरकारी जमीन को चिन्हित कर रहे हैं। तो इससे पहले क्यों चिन्हित नहीं किए? इससे पहले अब इसीलिए नहीं चिन्हित किए होंगे कि मुझे लगता है कि बराबर से उनको मिलता रहा होगा माल पानी, क्योंकि पीड़ित परिवार जिस तरीके से बता रहा था कि ये लोग घूसखोर लोग हैं, पैसा ले लेते, ऐसा बताया जा रहा कि अगली पार्टी में काफी मजबूत पार्टी थी, हाँ, जिसके कारण ये लोग 40 सालों से ऐसे टालते चले आ रहे थे और फाइनली में लास्ट में ये घटनाएं कारित हो गई। अब उस पे राजस्व विभाग की टीम, सत्ता शासन प्रशासन के लोग अब हड़बड़ाए हुए हैं, अब उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि अब इतना कुछ होने के बावजूद सत्ता पे बैठे वो लोग या कहें प्रशासनिक लोग कितना न्यायिक बात कर पाते हैं, ये अभी नतीजा आना शेष। मुझे लगता है कि तमाम आला अधिकारी से मेरा तो यही निवेदन रहेगा कि अगर अब भी कुछ बची हुई हो थोड़ी बहुत शर्म हया, तो जो वैधानिक कार्रवाई हो, जो संवैधानिक कार्रवाई हो, उस कार्रवाई को प्रशासनिक लोग करें। क्योंकि जो उसका घर मकान बना हुआ है, बिल्कुल जो है प्रधान जी भी कहना था कि ये जो है पूरी तरह से सरकारी जमीन है, इनके नाम के भी जमीन नहीं है, तो इसे जो है जल्द से जल्द बुलडोजर चलाया जाए। और माप करके जमीन को ले गए हैं, लेकिन अभी तक जो है माप तो कल ही ले गए, लेकिन आज बुलडोजर चला देना चाहिए, लेकिन अभी तक बुलडोजर की कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्या हो गया इसमें, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि सत्ता में बैठे लोग दबाव के कारण या फिर प्रशासनिक दबाव के कारण नहीं चल रहा होगा, या फिर प्रशासन लोग कहीं और कहीं नया कोई उनकी प्रक्रिया होगी कि इस प्रक्रिया करने के बाद जो है हम बुलडोजर चलाएंगे, या फिर उस पर्टिकुलर स्थान को चिन्हित करने में उनको दिक्कत हो रही होगी कि कितने जगह पे अवैध कब्जा है, अवैध निर्माण है। क्योंकि कल को अगर बाद में प्रशासनिक लोग कहीं नंबरी जमीन पे अगर अवैध निर्माण बना के गिरवा देते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी गलत बात है। तो जो सही हो, यानी कि जितनी जगह पे अवैध कब्जा हो, अवैध निर्माण हो, और उस पे बुलडोजर चले, लेकिन पीड़ित के साथ जिस तरीके से क्रूरता की गई है, मुझे लगता है कि ऐसे वे में तो मुझे नहीं ये देखना चाहिए कि वो अवैध कब्जा है कि या नंबरी जमीन में, ऐसे में तो उनके घर पे बुलडोजर चलवा ही देना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि किसी का घर, किसी का आशियाना बनने में बहुत टाइम लगता है जनाब। तो बुलडोजर की कार्रवाई तो मुझे लगता है कि अगर संवैधानिक नहीं है, अवैध जगह पे है, तो उस पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए। तो बाकी मैं तो यही कहूंगा कि अगर वो अवैध कब्जा में है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन लोग अपनी टीम के, राजस्व विभाग की टीम के साथ तत्काल प्रभाव से उस पर बुलडोजर चलाने का काम। लेकिन ये तो जो है, जो अनुराग यादव जी का पिताजी हैं, उनकी बहन जी हैं, उन लोगों का मांग है कि इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है अपराधी हैं और पहले जिस जमीन पर इनका कब्जा है उस जमीन पर अनुराग यादव के पिताजी ये लोग का कब्जा था। गांव वालों ने बताया, हम भी वहां गए हुए थे, तो गांव वालों ने खुद बताया कि पहले उन्हीं लोग का जो है जमीन था, जो अनुराग यादव के पिताजी है जिनका नाम
रामजीत यादव है, उन्हीं का जमीन था, वो लोग का कब्जा था। लेकिन ये लोग लड़ाई झगड़े करके कैसे भी कैसे करके जबरन जो है पैसे के दम पे पहचान, शोर, सिफारिश हर तरह से जो है हथगंडे अपना करके जमीन ले लिए। और प्रधान जी ने भी बहुत बड़ा खुलासा किया था कि वहां पर कोई उनके रिटायर होकर आया है। ऐसा बताया कि जब से वो व्यक्ति रिटायर होकर आया है तब से फर्जी मुकदमे में लोगों को फंसा देता है। कोई भी अगर उनके खिलाफ कोई भी जाता है तो लगभग 18 से 20 मुकदमे पूरे गांव के ऊपर कर रखा है। और उसके साथ साथ प्रधान को भी फंसा दिया था कि इनको भी फर्जी मुकदमे में फंसाया जाए। तो इस पर क्या कहना चाहें, ऐसे कैसे लोग को जो है फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं? देखिए, अभी आपने कहा कि वो रिटायर होके आया है, मुझे नहीं पता वो कहाँ से रिटायर होके ऐसा बताया 2 करोड़ रुपया उसको 2 करोड़ हो, बताया जा रहा 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो कि 10 करोड़ हो। आपने हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पैसा कमाई पहाड़ चढ़ा थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उसी पैसे के दम पे कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने आप को आपा खो देता है, वो कई गलत गतिविधियों में चला जाता है, इसे तमाम जीता जाता उदाहरण है। तो ऐसे लोगों के साथ तो मुझे लगता है कि अब इससे अच्छा मौका नहीं है कि प्रशासन ऐसी कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई कर दे कि दोबारा जो ऐसे 2 करोड़ 4 करोड़ लेकर के रिटायर होते हैं उनकी हिम्मत न पड़े कि इस तरीके से कोई अवैध कब्जा करें या फिर किसी के ऊपर जबरन जो है पैसे के दम पर के मुकदमा फर्जी मुकदमे करवाएं। अभी आप बता रहे हैं कि प्रधान जी के ऊपर भी मुकदमे फर्जी मुकदमे कराने की कोशिश कर रहा था। तो वैसे अपराधियों को तत्काल प्रभाव से ऐसी कानूनी कार्रवाई की जाए कि दोबारा इस तरीके से घटनाएं करने से पहले कई हजार नहीं कई लाख बार सोचे। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधान जी को जिन्होंने तन्मयता के साथ शुरू से ही, मैं तमाम खबरें देखता हूं कि शुरू से ही बेचारे लगे हैं, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बुलडोजर चलवा के मानूंगा। मेरा तो बस प्रधान जी से यही निवेदन है कि प्रधान जी सही क्या है गलत क्या है हम तो नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से आप पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, जो न्यायोचित हो उसके साथ आप खड़े रहिएगा और अनुराग यादव के साथ न्याय दिला के रहिएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ग्राम प्रधान जो रहे होंगे उस क्षेत्र के, मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद दूंगा कि वो शुरू से ही लगे हैं। और पैसे को लेकर के जो बात रही तो वो हमने आपको बता ही दिया कि पैसा कमाई पहाड़ चढ़ा थी। तो इस तरीके से लोग गलत गतिविधि में सम्मिलित हो जाते हैं जिसके पास पैसा आ जाता है, तो ये तमाम जीता जाता उदाहरण है। बाकी जो गलत है उस पर प्रशासन है, सत्ता पे बैठे लोग हैं, कानून है, क्योंकि संविधान से बड़ा हाथ मुझे लगता है किसी का नहीं है। तो संवैधानिक दायरे में रह करके अब कानूनी कार्रवाई प्रशासनिक लोग करें बस। और इनके अनुराग जी के जो पिताजी हैं वो रोने लगते हैं कहीं मीडिया कर्मी के साथ जब भी उनका बाइट लिया जाता है तो रोने लगते हैं कि भला ऐसे कौन जो है किसी का गला ऐसे उतार देता है, गले को काट देता है। कोई उनके अंदर डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि प्रधान जी हैं, अगर इन लोगों पर कोई कार्यवाही नहीं हुआ, ये लोग मान लो कि कैसे भी कैसे करके छूट के चले आए, तो आगे चल के प्रधान से भी बहुत बड़ी दुश्मनी हो जाएगी। इसमें क्या आपको लगता है? देखिए, बात तो आप बहुत तो सही बोल रहे हैं कि कल को हो सकता है बेल पे आ जाए। अपना कानून तो भाई लचीला ही है। तमाम ऐसे अपराधी हैं जो आज भी बड़े कुख्यात अपराधी हैं, बेल पे अभी भी छूट के जीत रहे हैं। मुझे कहता है MP MLA भी आज हैं, आप खुद ही जानते होंगे पत्रकार महोदय। और दूसरी बात आपने कहा कि कल वो अगर आता है तो प्रधान के ऊपर या फिर कहें कि अनुराग यादव के परिवार के ऊपर फिर खतरा मंडरा सकता है। तो मेरा तो यही है कि इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक में ले जाया जाए, तत्काल प्रभाव से ऐसे मौका ही ना दिया जाए कि ये ऐसा कुकृत्य किया गया है कि इस पे मुझे लगता है कि अगर बेल भी मांग की जाए तो उसको खारिज हो जानी चाहिए। बेल तो नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बेल मिल गया तो प्रधान के लिए भी दिक्कत हो जाएगा। और जो अनुराग यादव के परिवारजन हैं उनको भी अभी भी उनको धमकी आ रही है। कोई राजकुमार का नाम उनकी जो है अनुराग यादव जो है उनकी बहन जो है जिनका स्वाति नाम है, वो बता रही थी कि कोई राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति है, उसको जो है एप्लीकेशन में अभी तक यशो साहब जो है एप्लीकेशन में नाम नहीं डाल रहे हैं। उनको जब कहा गया कि आप जो है एप्लीकेशन में नाम डालिए उनका राजकुमार का, तो यशो साहब बोलते हैं ठीक है हम आगे उसको समझ लेंगे। इसका क्या मतलब समझ लेंगे? जो उसमें आरोपी हो धमकी दे रहा है बार बार उनको, अनुराग यादव जी के परिवारों को, तो उनका नाम डालने में क्या ऐसा समस्या आ रहा है? क्यों नहीं नाम डाला जा रहा? क्या आपको लगता है? सत्ता सरकार में बैठे लोग जो हैं कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे काम करते हैं। मुझे लगता है कि वो दरोगा जो है, जो थानेदार है, दबाव में होगा, तभी इस तरीके से नहीं कर रहा है। जरूर
क्योंकि अब हकीकत क्या है वो तो दरोगा जी जाने कि काहे नाम नहीं डाल रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि सत्ता, शासन और प्रशासन जो है सत्ता के दबाव में है, और प्रशासन लोग भी दबाव में है, दरोगा जी भी दबाव में है। क्योंकि जब अगर पीड़ित परिवार बोल रहा है कि भाई उसका नाम डालो, वो तो धमकी दे रहा है बार बार। बार बार धमकी भी दे रहा है, फिर भी अगर दरोगा जी नहीं डाले तो कहीं ना कहीं उसको भी डर है, थानेदार को भी डर है, और ऊपर से कोई दबाव होगा, तभी इस तरीके से जो है नाम नहीं डाला जा रहा है, या फिर कार्रवाई आगे नहीं की जा रही है उस व्यक्ति विशेष के प्रति। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए